Assalamu alaikum students, this is your mathematics teacher Taha Shahid. We are starting a question that draw the graph of y is equals to 10x where 0 is less than equals to x, x is less than equals to 2 pi. हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है 10x का 0 से लेकर 2 पाई तक की रेंज दी हुई है हमें 0 से लेकर 2 पाई तक का। 0 का मतलब होता है 0 डिग्री, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें 2 पाई को अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180 से 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराते हैं तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 360 डिग्रीज आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 0 से 360 डिग्रीज का आपको ग्राफ बनाना है 10x का। अब आप करेंगे क्या, सबसे पहले आपके पास आप लिखेंगे यहाँ पर 0 डिग्री। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे बेटा, ग्राफ बनाते वक्त आपको हर दूसरी वैल्यू के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सेम रखना है। तो हम यहाँ पर हर ग्राफ के लिए, चाहे किसी भी फंक्शन का ग्राफ आ जाए ट्रिग्नोमेट्री में, हम क्या करते हैं 0 में 30 ऐड कराते हैं तो 30 डिग्री आता है। फिर 30 में हम 30 ऐड कराएंगे तो 60 डिग्री आएगा। फिर 60 में 30 ऐड कराएंगे तो 90 डिग्री आएगा। 90 में 30 ऐड कराएंगे 120 डिग्री आएगा। 120 में 30 ऐड कराएंगे 50 डिग्री आएगा। फिर इसमें 38 कराएंगे 180 डिग्री आएगा। फिर इसमें 38 कराएंगे 210 डिग्री आएगा। फिर इसमें 38 कराएंगे 240 डिग्री आएगा। फिर इसमें 30 डिग्री ऐड कराएंगे 270 डिग्री आएगा। फिर इसमें 30 डिग्री ऐड कराएंगे 300 आ जाएगा। फिर इसमें 38 कराएंगे 330। तो इसमें 30 डिग्री ऐड कराएंगे तो आखिरी एंगल हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद हमें एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एंगल को, आप ज़रा देखिएगा। यहाँ पर 0 डिग्री लिखा हुआ है पहला एंगल। जब भी डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं पाई अपॉन 180 से। तो इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 ही आएगा। फिर 30 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे पाई अपॉन 180 से तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियंस, क्योंकि 31 था 30, 36 जो है वो पाई बाय 6 आ जाएगा बेटा। उसके बाद क्या कहते हैं 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं अगर, तो मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 से, तो तब भी ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा पाई बाय 3। फिर 90 को अगर हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में तो मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 से, तो यहाँ पर 90 वन ज़ा 90 और ये 92 ज़ा 180 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा पाई बाय 2। इसी तरह 120 को कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 से, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। फिर ये 5 पाई बाय 6 आएगा। फिर ये आ जाएगा पाई। फिर ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6, क्योंकि ये हो जाएगा आपके पास 210 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 3 7 ज़ा 21, 3 6 18। फिर उसके बाद 240 की बात करें तो 4 पाई बाय 3 है ये। 270 की बात करें तो 3 पाई बाय 2 है। तो 300 को कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 से, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 3, ये आ जाएगा 11 पाई बाय 6 और ये आ जाएगा 2 पाई। अच्छा बेटा, अगर हम अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर आप उठाएंगे, वही 10x का ग्राफ बनाना है तो आपने कैलकुलेटर में लिखा 10। अब यहाँ आप एंगल चेंज करते जाएंगे, आप 0 डिग्री लिखेंगे तो 0 आंसर दे देगा कैलकुलेटर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 10 30 डिग्री, तो ये 1/√3 देगा। आप लिखेंगे इसको पॉइंट्स में, 0.57 आएगा। फिर उसके बाद आप निकालेंगे 10 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा √3 जो कि 1.73 आएगा। फिर उसके बाद आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे आप। 90 डिग्री पे जो है ना, असल में होता है 10 साइन अपॉन कॉस। तो साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। ये 1/0 अनडिफाइन होता है, जिसको इन्फिनिटी भी कहते हैं, तो हम इसको इन्फिनिटी कहेंगे।
फिर उसके बाद हम निकालेंगे tan 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री आएगा माइनस का √3 जो कि माइनस का 1.73 है। फिर बेटा हम कैलकुलेटर में लिखेंगे tan 150 डिग्री, तो tan 150 डिग्री जो है वो माइनस का 1/√3 आएगा जो कि माइनस का 0.57 है। फिर tan 180 लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर tan 210 लिखेंगे 0.57 आएगा प्लस का। 240 लिखेंगे 1.73 आएगा। 270 लिखेंगे इन्फिनिटी आएगा। फिर 300 निकालेंगे माइनस 1.73 माइनस 0.57 और फिर ये आ जाएगा 0। तो हम सबसे पहले 10 की वैल्यू के लिए ये एक टेबल बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इन वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करना है। अच्छा, इसको प्लॉट करने के लिए हमने यहाँ ग्राफ पेपर डाल दिया है। अब इसको प्लॉट कैसे करना है इसको ज़रा देखिएगा, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं, मतलब डिग्री में भी जितनी वैल्यूज़ है पॉजिटिव है, रेडियन में जितनी वैल्यूज़ है पॉजिटिव है। जो एंगल्स है ना ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट किए जाता है। अब इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कैसे करना है कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, वर्टिकल लाइन, जो कि आप एक बॉक्स छोड़कर यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो आप अपने पूरे ग्राफ पेपर पे ऐसी ही लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे पास विजन कम है, पूरा ग्राफ पेपर है इसीलिए तो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। आप पूरे ग्राफ पेपर पे ऊपर से नीचे तक लाइन को ड्रॉ करेंगे। दूसरी आप क्या करेंगे चीज़ कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर के बिल्कुल मिड में। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। अच्छा, ग्राफ पेपर पे अब आपको इसको प्लॉट कैसे करना है, मतलब आपको पहले एक्स एक्सिस पे वैल्यूज रखनी है 0, फिर दूसरा एंगल है रेडियन में रखना है आपने π/6, फिर आएगा π/3, फिर आएगा π/2, फिर आएगा 2π/3, फिर आएगा 5π/6, फिर आएगा पाई, फिर 5 बॉक्स छोड़ देंगे तो आ जाएगा 7π/6, फिर 5 बॉक्स छोड़ेंगे 4π/3, फिर 5 बॉक्स छोड़ेंगे आप तो आएगा 3π/2, फिर 5 बॉक्स छोड़ेंगे आप तो 5π/3, फिर 5 बॉक्स छोड़ेंगे हम तो 11π/6, फिर 5 बॉक्स छोड़ेंगे तो 2π। ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या करना है, 5 बॉक्स छोड़ के आपको लिखना है 0.5, फिर 5 बॉक्स छोड़ के आपको लिखना है 1, फिर 5 बॉक्स छोड़कर आपको लिखना है 1.5, फिर 5 बॉक्स छोड़ कर आपको लिखना है 2। यहाँ नीचे लिखेंगे आप -0.5, फिर लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे -1.5, फिर हम लिखेंगे आखिरी वैल्यू यहाँ पर 2। इस ग्राफ में हम 2 और -2 तक इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर्स है वो 1.73 तक आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्फिनिटी आ रहे हैं रिजल्ट्स दो जगहों पर। जैसे कि आपको पता है कि दो एंगल्स पे आपका रिजल्ट इन्फिनिटी आया है। कौन कौन से एंगल्स पे आता है, एक π/2 पे आता है। जहाँ इन्फिनिटी आएगा वहाँ आप ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल रख के, डॉटेड लाइन, ये बेसिकली डैशेस होंगे, ये आप बनाएंगे ताकि आपके पास ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है रिजल्ट। इसी तरीके से दूसरा एंगल है 3π/2 मतलब 270 डिग्री, यहाँ पर भी हम ऐसे ही डॉटेड लाइन बना देंगे।
ठीक है भाई। अब हमें ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला रिजल्ट है 0, तो 0 का 0 ये रहा, ये 0। दूसरा रिजल्ट है 0.57, तो ये 0.5 से ऊपर वैल्यू जो है ना, ये 0.6 है। ये 0.6 है, तो आप राउंड ऑफ करके 0.6 पे भी लगा सकते हैं वैल्यू, या आप चाहें तो 0.5 और 6 के दरमियान में वैल्यू मार्क कर दें। तो ये दरमियान में ये जगह है, यहाँ पे पॉइंट मार्क हो जाएगा। फिर पाई बाई 3 पे रिजल्ट आ रहा है 1.73, तो ये है 1.6, ये है 1.7, ये है 1.8 है। 1.73 के लिए 1.7 पे ही मार्क कर देते हैं। 1.8 पे कर दिया मैंने, माजरत, नीचे आ जाएगा 1.7 पे मार्क। 1.7 पे यहाँ मार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है माइनस का 1.73, ये आ रहा है 2 पाई बाई 3 पे, तो 2 पाई बाई 3 की लाइन में नीचे आ गए। यहाँ पर आ रहा है 1.6 माइनस का, यहाँ आ रहा है 1.7, तो माइनस का 1.7 यहाँ आ रहा है, इस लाइन में हम आ जाएंगे, यहाँ पॉइंट मार्क हो जाएगा, यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, रिजल्ट आ रहा है 0.57, तो 0.5 माइनस का और माइनस का 0.6 इसके दरमियान में आ जाएगा। यहाँ से इसके दरमियान में हम यहाँ मार्क कर लेंगे इसको। पाई पे रिजल्ट आ रहा है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। 7 पाई बाई 6 पे आ रहा है 0.57, तो 0.6 और 0.5 के दरमियान में ये चलेगा, यहाँ आएगा ये पॉइंट। इसके बाद क्या कहते हैं, 1.73 पे 1.7 पे ही मार्क कर देंगे, इसी लाइन में सीधा आ जाएंगे आगे। यहाँ आ जाए, उसके बाद हमारे पास 2 पाई पे आ रहा है 0, तो ये यहाँ पॉइंट मार्क होगा। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रिजल्ट आ रहा है माइनस का 11 पाई बाई 6 पे आ रहा है माइनस का 0.57, तो 0.6 और 5 के दरमियान में माइनस के यहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ पॉइंट मार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.73 आ रहा है माइनस का, तो हम इस लाइन में सीधा आएंगे, यहाँ मार्क कर देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ मार्क कर दिए। अब ये सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद हमें इसको प्लॉट करना है, मतलब इनको ज्वाइन करना है पॉइंट्स को। तो मैं यहाँ से ग्राफ पेपर हटा रहा हूँ ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए। हम इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। बट स्केल से ज्वाइन नहीं करना इन पॉइंट्स को, विदाउट स्केल ज्वाइन करना है, और कोशिश ये करनी है कि स्मूथ कर्व बने। ये ग्राफ बन गया 10x का।